हेलो एवरीवन, क्लास 11th विषय सीबीएसई एंड आरबीएसई। डियर स्टूडेंट, आज 12th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पाठ का नाम है मीरा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें आपको मीरा के बारे में बता रही हूँ। मीरा का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1498 में हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो और इनकी मृत्यु सन 1546 में हो गई थी। ये तो सभी जानते हैं बेटा कि जो मीरा थी वो कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का नाम सबसे सर्वोच्चतम स्थान पर था, क्योंकि मीरा कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी। कृष्ण के प्रति उसके हृदय में बहुत अधिक भक्ति थी। मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम में हुआ था। 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हो गया था। जब ये मीरा मात्र 12 वर्ष की थी तभी इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया था। ठीक है, मीरा के बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। मीरा जब छोटी सी थी तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। मीरा बचपन से ही बेटा वो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। कृष्ण की बहुत अधिक भक्ति करती थी। पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन 7-8 वर्ष शादी के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। आप सोचिए, 12 वर्ष की आयु में किसी लड़की का विवाह हो रहा है और 7 वर्ष बाद, ठीक है, अर्थात अभी मात्र 19-20 साल की थी कि पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। पूरी जिंदगी वो कृष्ण की भक्ति करती रही तथा वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी। ठीक है, शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मीरा की जो ख्याति थी उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। साधुओं की संतों की संगति में रहती, सत्संग करती, भजन कीर्तन गाती। राजघरानों की एक रानी का, क्योंकि शादी तो एक राज परिवार में हुई थी, राजघरानों की रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उसके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। जो उसके परिवार वाले थे उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि मीरा एक राजघराने की बहू होकर कैसे साधु संतों के साथ घूमती रहती है, उनके साथ सत्संग कीर्तन करती रहती है। परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। उन्हें वे मीरा को तरह तरह की यातनाएं भी उन्होंने दी। अंत में तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया। लेकिन मीरा ने कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा और अपने ससुराल को छोड़ दिया, मेवाड़ को छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका जा पहुंची। ठीक है, मथुरा वृंदावन में द्वारिका में चली गई। वहाँ वे भगवान रणछोड़ की आराधना में लीन हो गई। रणछोड़ भगवान कृष्ण की भक्ति में, कहाँ पे? वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में जाकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। अपना ससुराल भी छोड़ दिया क्योंकि ससुराल वाले पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मीरा लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चित भाव से साधु संगति और कृष्ण पूजा उपासना में अपना समय व्यतीत करने लगी। ऐसी परिस्थिति में मीरा गा उठी। देखिए, 7-8 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु होने के बाद मीरा साधु संतों के साथ रहती थी, सत्संग कीर्तन करती थी। कृष्ण के प्रति उसके हृदय में बहुत अधिक भक्ति थी। ससुराल वाले ये चीज़ पसंद नहीं करते थे। मीरा को समय समय पर काफ़ी यातनाएं भी दी, काफ़ी पीड़ाएं भी पहुंचाई। एक समय ऐसा आया कि मीरा ने अपना मेवाड़ छोड़ दिया, वृंदावन में जाकर रहने लगी और मुरलीधर, कृष्ण मुरारी, कान्हा की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। ठीक है, मीरा ने इतना भी कहा एक जगह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो सिर्फ एक गिरधर गोपाल हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट, जिसने अपने सिर पर मोर पंखों के मुकुट को धारण किया हुआ है, मेरो पति सोई, वो ही मेरा पति है। जबकि यहाँ देखिए, पति शब्द का प्रयोग
यह सांसारिक पति के रूप में नहीं है, बल्कि भक्ति। मीरा की जो कृष्ण के प्रति थी वो अपार भक्ति थी, श्रद्धा थी, प्रेम। वो लौकिक पति वाला भावना नहीं थी। तो मीरा ने कृष्ण को क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो बस वो ही कौन है, पति हैं। लौकिक सुहाग मिटा तो मीरा ने अलौकिक सुहाग पा लिया। लौकिक सुहाग, पिता ने जिस राणा के साथ विवाह किया था, लौकिक सुहाग मतलब सांसारिक जीवन में जिस पति की मृत्यु हो गई, फिर मीरा ने अलौकिक सुहाग पा लिया। अलौकिक सुहाग श्री कृष्ण, ठीक है। वह तो पग घुंघरू बांध मीरा नाचेरी अवस्था में आ गई। देवर राणा, मीरा के जो देवर थे वो राणा विक्रमादित्य ने एक बार मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा, ठीक है, ये देखने के लिए कि इतनी भक्ति करती है, जहर पीने के बाद इसे क्या होता है। तो मीरा उस जहर के प्याले को भी गिरधर का चरणामत समझकर पी गई और मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मीरा ने 1546 के आसपास अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। 1498 में जन्म हुआ था 98 में, और 1546 में मीरा की मृत्यु हो गई थी। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की है। ये पद मीराबाई की पदावली नाम से संकलित है। इस पदावली से ही कुछ पद छांटकर लोगों ने राम मुलार, राग सोरठा, राग गोविंद आदि संकलन बना दिए हैं। सच यही है कि भिन्न भिन्न रागनियों में गाए जाने वाली भक्तिपूर्ण पदावली मीरा की प्रमाणिक रचनाएं हैं। मीराबाई की पदावली, उसके ही कुछ ये पद हैं जो आपके इस पाठ में है, ठीक है। अभी तक हम पढ़ने पड़ा मीरा का जीवन परिचय। तो बेटा ये आपको समझ आ गया मीरा का जीवन परिचय, मीरा के बारे में पता चल गया, कौन थी, कब शादी हुई, कब पति की मृत्यु हो गई थी, फिर मीरा ने कैसे अपना घर छोड़ा, फिर किसकी भक्ति करने लगी। और इसके बाद अपने ये दो पद हैं। पहला पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाकी सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी द्रत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए इस पद में, पहले पद में मीरा क्या कहती है कि उसके जीवन में कृष्ण ही उसके सर्वस्व है, ठीक है, कृष्ण ही उसके लिए सब कुछ है। उसने लोक लाज को छोड़कर, कुल की मर्यादा के बंधन को तोड़कर संतों का साथ कर लिया था। किसने? मीरा ने, ठीक है। उसने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया। कौन सी प्रेम रूपी बेल? कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को। अब जैसे हम पौधे में पानी डालते हैं, पानी डालने से पौधा पनपता है, बड़ा होता है, लेकिन मीरा ने प्रेम रूपी बेल को अपने आँखों के अश्रुओं से सींच सींच कर बड़ा किया, ठीक है, सींच सींच कर बेल को बड़ा किया। उसे कृष्ण का प्रेम ही माखन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है और शेष सांसारिकता, बाकी संसार के लोग, संसारी दुनिया मीरा को छाछ जैसे व्यर्थ प्रतीत होती है। जैसे हम दूध जमा कर दही जमाते हैं और दही जमाने के बाद सुबह जब उसको बिलोते हैं तो मक्खन को हम मूल्यवान समझते हैं, मक्खन को हम निकाल लेते हैं, खाने में भी काम लेते हैं, उसे बेचते भी हैं, वो काफ़ी कीमती होता है, उससे घी बनता है, लेकिन छाछ को हम ऐसे ही सबको दे देते हैं। तो मीरा ने संसार को, संसार के लोगों को
संसार के लोगों के विचारों को सबको किसके समान समझा, छाछ जैसा मीरा को प्रतीत हुआ, और कृष्ण का प्रेम उसे मक्खन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है। ठीक है, वह भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है। जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो सत्संग करता है, जो कीर्तन करता है, ऐसे लोग मीरा को अच्छे लगते हैं। ठीक है, और जगत को देखकर रोती है, और संसार के लोगों को देखकर मीरा को रोना आता है। मीरा ये मानती है कि संसार के लोग अच्छे नहीं हैं, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। ठीक है, अब ये बेटा इसकी हार्ड वर्ड नोट करो, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। हार्ड वर्ड देखिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब गिरधर जिसने गिरी को धारण करने वाला, या गिरधर किसके लिए है, श्री कृष्ण के लिए। ओके, गिरधर श्री कृष्ण। गोपाल गाय पालने वाला, गोपाल भी किसके लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं। गोपाल, गिरधर, मुरलीधर। ठीक है, ये कान्हा, ये कौन है, कृष्ण ही है। मोर मुकुट, मोर पंखों से बना मुकुट, मोर मुकुट, मोर पंखों से बना मुकुट। ठीक है, सोई, सोई मीन्स वही। कुल की कहानी, कुल की कहानी परिवार की मर्यादा। कुल मीन्स परिवार, कहानी मीन्स मर्यादा, परिवार की मर्यादा। कहा, कहा मीन्स क्या। ठीक है, करिए, करिए मीन्स करेगा। ओके, डिग, डिग मीन्स पास। लोक लाज, समाज की मर्यादा। असुवन जल, असुवन जल आंसुओं, आंसुओं का जल। सींची, सींच कर। प्रेमी बेल, प्रेम रूपी बेल। ठीक है, प्रेम रूपी बेल। आनंद, आनंद। ठीक है, इसके बाद है मथनिया, मथने वाला उपकरण, जिससे हम दूध को, दही को मथते हैं। ठीक है, मथनिया, मथने वाला उपकरण। विलोई, बिलोई मीन्स मथना, बिलोई कहते हैं ना, दही बिलो लो, बिलोना। ठीक है, दधी, दधी दही। ओके, और घृत घी। काढ़ी, काढ़ी मीन्स निकालना, काढ़ी लियो, निकाल लिया। डारी दही, डारी दही डाल दी। छोई, छाछ, छोई छाछ। देखिए, दधी दही, घृत घी, काढ़ी लियो, निकाल लिया, और डारी दही डाल दिया। ठीक है, छोई, छोई मीन्स छाछ। तारो, उद्धार करो, तारो उद्धार करो। ठीक है, ये हार्ड वर्ड थे। अब इसकी व्याख्या देखिए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, इसमें मीरा क्या कह रही है, मीरा बाई कहती हैं कृष्ण की दीवानी। प्रसंग क्या आएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ दीवानी मीराबाई द्वारा रचित उसके मीरा की अन्यन भक्ति भावना को प्रकट करती हैं। ठीक है, मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो भक्ति है, उसे वो इन पंक्तियों के माध्यम से बता रही है। क्या कह रही है, कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेम को बेबाक व्यक्त करती हुई कहती है कि मेरा तो इस संसार में केवल गिरधर कृष्ण ही है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा तो इस संसार में कृष्ण के अलावा दूसरा और कोई भी नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, जिन्होंने अपने सिर पर, ठीक है, मेरे पति तो केवल वही हैं जिसने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती है मेरे तो पति सिर्फ वही हैं जिन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किया हुआ है, मेरे तो पति वही है। उसे छोड़कर छाड़ी दई कुल की कहानी का करिए कोई। मीरा कह रही है उसे छोड़कर पिता माता भाई रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है। कृष्ण के अलावा माता पिता भाई सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी
कोई भी मेरा नहीं है। मैंने सबको त्याग दिया। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। मीरा कह रही है मैंने तो सबको छोड़ दिया, सबको त्याग दिया। वही मुकुटधारी कृष्ण ही मेरा एकमात्र सहारा है। मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने अपने कुल की, अपने परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। ठीक है, अर्थात मैंने अपने परिवार को भी त्याग दिया है। कौन कह रहा है? मीरा कह रही है। मेरा कोई क्या कर लेगा, कहा करिए कोई। अब मैं देखती हूँ मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो रक्षक, मीरा क्या कह रही है, सिर्फ कृष्ण है। मैंने माया मोह से विरक्त संतों के साथ, जो संत महात्मा होते हैं, जो अच्छे संत होते हैं, वो सांसारिक मोह माया से मुक्त होते हैं, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता। तो मीरा क्या कह रही है कि मैंने तो संतों के साथ बैठ बैठ कर अपनी लोक लाज को भी खो दिया है। अर्थात मीरा किनके साथ बैठती थी? साधु संतों के साथ घूमती रहती थी। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा कह रही है कि मैंने अपने विरह अश्रु कृष्ण के वियोग में बहने वाले आंसुओं के जल से अपनी प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अर्थात मैंने इतने परिश्रम से प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है। अर्थात अब तो मेरे हृदय में पूरी तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम फैल गया। अब ते बैली फैल गई आनंद फल होए। मीरा क्या कह रही है कि अब तो देखिए मैंने अपने आंसुओं से प्रेम रूपी जल को सींचा है और अब तो ये प्रेम की बेल पूरी तरह से फैल गई है, उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे। अर्थात मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है और इस प्रेम को मन में अब अच्छी तरह से बसा लिया है। अब तो इस भगवान प्रेम में आनंद ही आनंद आने लगा है। अब तो मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा क्या कह रही है? अब तो मुझे सिर्फ भगवान का प्रेम ही अच्छा लगता है। दोबारा देखिए, असवन जल सींची सींची अपनी आँखों के आंसुओं से प्रेम की बेल को मैंने सींचा है। अब ते बैली फैली गई, अब तो ये बेल फैल गई है। अर्थात अब तो मेरे हृदय में पूरी तरह से प्रेम भर गया है कृष्ण के प्रति। अब तो बस प्रेम में आनंद भी आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा क्या कह रही है? मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा कह रही है कि मैंने बड़े प्रेम से, ठीक है, दूध में मथानी डालकर उसे बड़े प्रेम से बिलोया है। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डारी गई छोरी। मैंने जब दूध को मथा तो उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया और छाछ को मैंने बची है उसे जो चाहे वो पी ले। अर्थात छाछ को मैंने छोड़ दिया। कहने का आशय यह है कि मैंने संसार का चिंतन मनन करने पर यह पाया कि संसार के लोगों से प्रेम करना व्यर्थ है, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। भगवत भक्ति ही संसार का सार है। अर्थात ईश्वर की भक्ति ही संसार का सार है। हमें सांसारिक मनुष्यों से प्रेम नहीं करना चाहिए, जो कि सांसारिक मनुष्य स्वार्थी हैं, कुछ देकर व्यक्ति से एहसान जताते हैं, ठीक है, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है, हमें उसकी ही भक्ति करनी चाहिए, उससे ही हमें प्रेम करना चाहिए। और बेटा मीरा किससे प्रेम करती थी? कृष्ण से। कृष्ण के प्रेम में वो दीवानी थी, ठीक है। फिर मीरा क्या कह रही है? संसार को मीरा ने निसार छाछ के समान बताया है और कृष्ण के प्रेम को दूध से निकले मक्खन के समान मूल्यवान
बनाया है, उसे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे लेना देना नहीं। अर्थात मीरा ने छाछ को छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई। ठीक है, मीरा क्या कह रही है, मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ। भक्त, ईश्वर भक्त, जो कृष्ण से भक्ति करते हैं, जो कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, जो कृष्ण के प्रेम में दीवानों की तरह मगन रहते हैं। मीरा क्या कह रही है कि मैं भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगतों को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भगत देखी राजी हुई। भक्तों को देखकर मीरा कह रही है कि मैं बहुत अधिक राजी होती हूँ। जगत देखी रोई। संसार के लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अधिक क्या होता है, दुख होता है कि ये संसार के लोग कैसे स्वार्थी हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा दासी अपने प्रभु से प्रार्थना करती है, क्या कहती है, हे गिरधारी, हे कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर, हे कृष्ण, हे कान्हा, मैं आपकी दासी हूँ। ठीक है, सेविका हूँ। कृपया कर अब आप मेरा उद्धार करो और मुझे प्रतीक्षा ना कराओ और इंतज़ार ना कराओ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कह रही है कि हे कान्हा, अब मुझे और इंतज़ार मत कराओ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मेरा अब तुम उद्धार करो। अर्थात ये एक पद आपका कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड पद में आपको कल की वीडियो में समझाऊंगी। ये समझ आ गया? कोई डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर आप क्लियर किया करो। डेली का वर्क डेली किया करो। ठीक है बेटा। अब देखिए, गिरधर, गोपाल, मोर मुकुट, कुल की कहानी, कहा करिए कोई, लोक लाज, ऐसे इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार। तो हम इसके विशेष में क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मीरा का कृष्ण प्रेम अनन्य है, वे पूरी तरह से समर्पित है। ठीक है, मीरा ने संसार को स्वार्थी बताया है। प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मीरा की भक्ति जो है वो शांत रस की भक्ति है। कृष्ण के कई नामों का वर्णन किया गया है इसमें, जैसे गिरधर, गोपाल, लाल, कान्हा। ठीक है, तो ये समझ आ गया बेटा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।